भारत का इतिहास समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है। इसी इतिहास में कई ऐसे किले हैं जिनकी अपनी अनूठी कहानी है। उनमें से एक किला है देवगिरी किला, जिसे आज हम दौलताबाद किला के नाम से जानते हैं। यह किला न केवल अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह भारतीय सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा भी है। आज हम आपको देवगिरी किले की पूरी कहानी के माध्यम से उसकी गौरवमय यात्रा, महत्वपूर्ण घटनाएं और किले के अंदर की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। इस किले की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे देवगिरी किला शाही परिवारों के लिए एक सैन्य गढ़ और प्रशासनिक केंद्र बना, और कैसे यह किला भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण मोड़ों का गवाह बना। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। जब हम किसी किले की बात करते हैं तो उसका मूल्य केवल उसकी वास्तुकला या संरचना में नहीं होता। वास्तव में हर किला एक कालक्रम है, एक ऐतिहासिक गाथा जो हमें राष्ट्र की शक्ति, सामरिक युद्ध रणनीतियों और संस्कृति की गहरी समझ देती है। देवगिरी किला, जिसे हम आज दौलताबाद के नाम से जानते हैं, का भारतीय सैन्य इतिहास में अनमोल स्थान है। यह किला न केवल मध्यकालीन भारत की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि एक समय में यह सम्राटों की ताजपोशी और युद्धों का निर्णायक केंद्र बन चुका था। किले का ऐतिहासिक संदर्भ देवगिरी किले का इतिहास भारत के मध्यकालीन साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है। यह किला कई बड़े साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। प्रमुख साम्राज्य और घटनाएं। राष्ट्रकूट साम्राज्य 8वीं-10वीं सदी उदास-स्माइली किला शुरू में राष्ट्रकूट साम्राज्य के अधीन था और यह उनके प्रमुख सैन्य गढ़ के रूप में कार्य करता था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय में देवगिरी को एक प्रमुख प्रशासनिक और सामरिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यादव साम्राज्य 12वीं-14वीं सदी उदास-स्माइली यादवों ने देवगिरी किले को अपनी राजधानी बनाया था और किला उस समय एक शक्तिशाली सैन्य केंद्र था। यह किला सैन्य और संस्कृति दोनों के संगम का प्रतीक था, जिसमें किलों के विशाल प्रवेश द्वार, दीवारें और निर्माण कला दिखाती थी। दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी उदास-स्माइली अलाउद्दीन खिलजी और फिर तुगलक सम्राटों के समय में किले का महत्व बढ़ा। यह किला उन सम्राटों के लिए एक सैन्य रणनीतिक बिंदु बन गया था। वीर शिवाजी महाराज का आगमन। 17वीं सदी उदास-स्माइली शिवाजी महाराज ने किले को एक और सैन्य गढ़ के रूप में पुनर्निर्मित किया, जो उनकी स्वराज्य स्थापना की रणनीति का हिस्सा था। किले का सामरिक महत्व। देवगिरी किला सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह किला युद्धों और सैन्य अभियानों के दौरान प्रमुख रणनीतिक स्थान बन गया था। किले की सामरिक विशेषताएं। स्थान और रणनीतिक स्थिति। किले की भौगोलिक स्थिति ने उसे सैन्य दृष्टिकोण से अद्वितीय बना दिया। यह किला पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। किले के चारों ओर की गहरी खाइयां और मजबूत दीवारें उसे एक अभेद्य गढ़ बनाती थी। संवेदनशील स्थान। देवगिरी किला भारत के मध्य हिस्से में स्थित था, जो इसे दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के बीच एक महत्वपूर्ण सामरिक बिंदु बनाता था। यह किला व्यापार मार्गों के पास था और किसी भी बाहरी हमले या आक्रमण से रक्षा करने के लिए प्रमुख था। युद्धों का ऐतिहासिक स्थल। किला कई महत्वपूर्ण युद्धों का गवाह रहा है। दौलताबाद किले में कई रणनीतिक युद्धों ने भारतीय सैन्य इतिहास को आकार दिया। प्रमुख युद्ध। दौलताबाद किले पर तुर्कों का आक्रमण। 13वीं सदी उदास-स्माइली तुर्कों ने किले पर कई हमले किए, लेकिन किले की रक्षा प्रणाली और स्थानीय सेना ने हर बार आक्रमण को विफल कर दिया। किले की सुरक्षा प्रणाली और दीवारें उस समय की बेहतरीन सैन्य रणनीतियों का प्रतीक थी। शिवाजी के समय की लड़ाई। शिवाजी महाराज ने देवगिरी किले का उपयोग अपनी स्वराज्य नीति के तहत किया। 1656 में उन्होंने किले की किलेबंदी को मजबूत किया और उसे एक सुरक्षित सैन्य गढ़ के रूप में विकसित किया। किले में कई रणनीतिक युद्ध लड़े गए।
जिससे भारतीय सम्राटों की सैन्य कला को नया आकार मिला। किले के असफल आक्रमण। किले पर हुए कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण जो असफल रहे, वे इस किले की शक्ति और सुरक्षा प्रणाली को प्रमाणित करते हैं। प्रमुख असफल आक्रमण। तुगलक शासक का आक्रमण। 14वीं सदी। उदास इस्माइली तुगलक सम्राट ने किले पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन किले की सुरक्षा प्रणाली और मजबूत दीवारों ने उसे विफल कर दिया। किले के भीतर का जल प्रणाली और संरक्षण व्यवस्था तुर्कों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मराठों का आक्रमण। मराठों के समय में किले को कई बार अवधूत युद्धों का गवाह बना। मराठों ने किले की रक्षा में विशाल प्रयास किए थे, जो भारतीय सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। किले का योगदान। भारतीय सैन्य कला में देवगिरी किले ने भारतीय सैन्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किले की सुरक्षा प्रणाली और रणनीतिक डिजाइन ने कई भारतीय सम्राटों को सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल करने में मदद की। सैन्य कला का योगदान। संवेदनशील युद्ध रणनीतियाँ। किले ने सैन्य अधिकारियों को यह सिखाया कि युद्ध केवल ताकत और हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, जल प्रबंधन और भूगोल के ज्ञान से भी जीते जा सकते हैं। भविष्य की किलेबंदी। किले की संरचना और सुरक्षा प्रणाली ने भविष्य के किलों की डिजाइन को प्रभावित किया। इसके बाद के कई किलों में देवगिरी किले से प्रेरित सुरक्षा उपाय और नक्शे शामिल किए गए। देवगिरी किला केवल एक किला नहीं था, यह एक सैन्य गढ़, एक रणनीतिक केंद्र और संस्कृति का प्रतीक था। यह किला भारतीय सैन्य इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसने सम्राटों को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का एक नया मार्ग भी दिखाया। देवगिरी किले की कहानी न केवल भूतकाल की है, बल्कि यह आज भी हमें यह सिखाती है कि कोई भी किला, कोई भी साम्राज्य वक्त और रणनीति के साथ कितना मजबूत हो सकता है। किले की दीवारों और बुर्जों में जो शक्ति और शौर्य समाई हुई है, वही शक्ति उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में भी दर्शित होती है। देवगिरी किला एक ऐसा स्थल था जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और धार्मिक विचार एक साथ समाहित होते थे। यह किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी था। आइए जानते हैं देवगिरी किले के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में और कैसे इस किले ने भारतीय समाज और संस्कृति को आकार दिया। किले में रहने वाली जनसंख्या और उनका जीवन। देवगिरी किले में बसने वाली जनसंख्या का जीवन किले की सुरक्षा प्रणाली और सामरिक माहौल के साथ जकड़ा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग सैन्यकर्मी, व्यापारी, शिल्पकार और मजदूर होते थे, जिनकी भूमिका किले की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण थी। किले के भीतर रहने वाले लोग, सैन्यकर्मी, किले की सुरक्षा और युद्ध की योजना बनाने वाले सैन्यकर्मी किले में प्रमुख स्थान पर रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से सैन्य अनुशासन और किले की रक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित था। व्यापारी और शिल्पकार। किले के भीतर बाजार था, जहां व्यापारी अपने सामान का व्यापार करते थे। शिल्पकार किले के निर्माण और मरम्मत के कामों में लगे रहते थे। मजदूर वर्ग। किले की विभिन्न संरचनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए मजदूर वर्ग की बड़ी संख्या काम करती थी। यह वर्ग अधिकांशतः गरीब और श्रमिक था, लेकिन उनके कार्य किले की कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा थे। किले में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां। देवगिरी किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम था। प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां। धार्मिक स्थल। किले के भीतर मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल थे, जो यहाँ रहने वाली विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए आदर्श स्थल थे। किले के भीतर कुछ हिंदू मंदिर थे, जबकि मुस्लिम शासकों के समय में मस्जिदों का भी निर्माण हुआ था। सांस्कृतिक आयोजन। किले के भीतर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। यहाँ संगीत, नृत्य
और काव्य सम्मेलन आयोजित होते थे, जिनमें राज परिवार और उनके दरबारी हिस्सा लेते थे। यह किला अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए भी प्रसिद्ध था। शिक्षा का प्रचार। किले में ज्ञान और शिक्षा का प्रचार भी किया जाता था। कई बड़े विद्वान, कवि और संत देवगिरी किले में आए थे और यहाँ शास्त्रों और ज्ञानवर्धन पर चर्चा करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था। राजा और दरबारी। किले के भीतर शासक और उनके दरबारी बैठकर किले के प्रशासनिक फैसले लेते थे। राजा के नेतृत्व में विभिन्न प्रमुखों और अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। राजस्व और कर प्रणाली। किले में एक राजस्व विभाग भी था, जहां से कर वसूल किए जाते थे। यहाँ पर एक व्यवस्थित कर प्रणाली लागू थी, जो किले की सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए धन इकट्ठा करती थी। कानून और व्यवस्था। किले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक न्यायालय भी था, जहां शासक द्वारा नियुक्त न्यायाधीश फैसले सुनाते थे। किले का शाही दरबार और शासन व्यवस्था। देवगिरी किले में शाही दरबार और प्रशासन के कार्यों का आयोजन किया जाता था। यहाँ सांस्कृतिक आयोजन, राजनीतिक चर्चाएं और शाही फैसले लिए जाते थे। शाही दरबार की विशेषताएं। शाही दरबार का आयोजन। किले के केंद्र में एक बड़ा दरबार हॉल था, जहां राजा और उनके मंत्री राजनीतिक और सैन्य निर्णय लिया करते थे। सैनिकों की नियुक्ति और पेंशन। दरबार में सैनिकों की नियुक्ति, उन्हें सैन्य पद दिए जाते थे और उनकी पेंशन पर भी चर्चा की जाती थी। इस दौरान राजा अपने सैन्य अधिकारियों को उनके योगदान के अनुसार इनाम और सम्मान देते थे। किले का व्यावसायिक और आर्थिक महत्व। देवगिरी किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि यह व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर व्यापार, खनिज और किले की आवश्यकताओं के लिए वस्त्र, अन्न और अन्य सामानों का लेनदेन होता था। व्यावसायिक गतिविधियां। बाजार और व्यापार। किले में एक समृद्ध बाजार था, जहां स्थानीय व्यापारी और शिल्पकार अपने सामान का व्यापार करते थे। यहाँ वस्त्र, आभूषण, भोजन और अन्य व्यापारिक वस्त्रों का आदान प्रदान होता था। संपत्ति और कराधान। किले के आसपास की भूमि और संपत्ति शाही परिवार और किले के प्रशासन के अधीन थी। इन संपत्तियों से राजस्व एकत्र किया जाता था, जिसे किले के विकास और सैन्य खर्चों के लिए उपयोग किया जाता था। देवगिरी किला केवल एक सैन्य गढ़ नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह किला एक संस्कृति का संगम था, जहां धर्म, कला, संगीत और शासन व्यवस्था का मिश्रण था। यह किला हमें यह सिखाता है कि इतिहास और संस्कृति का निर्माण केवल युद्ध और शक्ति से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान से होता है। जब हम किसी किले का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम उसकी भूतकाल की महिमा और सैन्य शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन किलों का भविष्य, उनका संरक्षण और उनका ऐतिहासिक महत्व हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। देवगिरी किला, जिसे आज हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं, न केवल हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर भी है। आइए जानते हैं देवगिरी किले का भविष्य, उसके संरक्षण की आवश्यकता और उसका ऐतिहासिक महत्व। किले का भविष्य। देवगिरी किला अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण अब एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बन चुका है। लेकिन क्या इसका भविष्य सिर्फ पर्यटन तक सीमित रहेगा, या यह किला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सैन्य और सांस्कृतिक शिक्षा का एक केंद्र बन सकेगा? किले का भविष्य। पर्यटन स्थल के रूप में विकास। आज देवगिरी किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, किले के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए। इसके साथ ही यह स्थान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऐतिहासिक चर्चाओं का आयोजन भी करता है, जिससे लोग इस किले की ऐतिहासिकता और सैन्य रणनीतियों को जान सकते हैं। संरक्षण और पुनर्निर्माण।
किले के संरक्षण और उसे पुनः संरक्षित करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। किले की संरचना और दीवारों को पुनर्निर्मित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। इसके अलावा किले के आसपास की प्राकृतिक सुरक्षा दीवारों और प्राचीन जल प्रणाली का भी संरक्षण किया जा रहा है। किले का संरक्षण देवगिरी किले का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह किला न केवल भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह भूतकाल की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। संरक्षण के उपाय। आधुनिक तकनीकी विधियां। आज के समय में किले के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी विधियां अपनाई जा रही हैं। ड्रोन तकनीक, 3D स्कैनिंग और अन्य क्लाउड आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है ताकि किले के हर एक हिस्से का विस्तार से विश्लेषण और सुरक्षा की जा सके। प्राकृतिक संरक्षण। किले के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। किले की दीवारों पर होने वाले मुरम्मत और धरोहर को बचाने के उपाय सभी इस किले के संरक्षण का हिस्सा है। किले का ऐतिहासिक महत्व। देवगिरी किला न केवल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, राजनीतिक संरचना और सैन्य कला का एक जीवंत प्रतीक है। इस किले का ऐतिहासिक महत्व भारतीय सैन्य इतिहास, सम्राटों के संघर्ष और उनकी विजय के रूप में देखा जाता है। किले का ऐतिहासिक योगदान। सैन्य इतिहास। देवगिरी किला उस समय का गवाह है जब भारत में साम्राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। यह किला कई बार सैन्य रणनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करता था और यहाँ कई युद्ध और संधियां हुईं, जो भारतीय राजनीति को आकार देती थी। संस्कृति और धर्म। देवगिरी किला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक केंद्र भी था। यहाँ के मंदिर, मस्जिद और सांस्कृतिक स्थल आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़े हैं। किले के भीतर विभिन्न धर्मों के बीच समझ और सहिष्णुता का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। शासन व्यवस्था। देवगिरी किले में राजस्व, कानून और न्याय की व्यवस्था के रूप में भारतीय शासन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। यह किला इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक शासक अपने प्रशासनिक और सैन्य शक्तियों को एक साथ जोड़कर पूरे राज्य की भलाई के लिए कार्य करता था। किले के प्रभाव से भारतीय समाज पर प्रभाव। देवगिरी किले का भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यह किला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज के रूप को प्रभावित करता था। किले का समाज पर प्रभाव। सामाजिक संरचना। किले के भीतर रहते लोग, चाहे वे सैन्य कर्मी हों, व्यापारी हों या शिल्पकार, उनकी भूमिका किले की कार्यप्रणाली और सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा थी। किले में महिलाओं की स्थिति और उनके कार्यों पर भी ध्यान दिया जाता था और यह किला उनके लिए एक संरक्षित और सम्मानजनक स्थान बनता था। आर्थिक उन्नति। किले का आर्थिक प्रभाव व्यापार, राजस्व वसूली और संपत्ति के वितरण से जुड़ा था। किले के भीतर विभिन्न उद्योगों और शिल्प कार्यों ने स्थानीय समाज को समृद्ध किया। इसके अलावा किले का सुरक्षात्मक भूमिका से व्यापारियों को भी सुरक्षा प्राप्त होती थी, जिससे व्यापार बढ़ा और आर्थिक स्थिरता बनी। देवगिरी किला एक ऐसा स्थल है जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। यह किला हमें यह सिखाता है कि हमारी धरोहर केवल भूतकाल में नहीं रहती, बल्कि हमें उसे संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखना चाहिए। देवगिरी किले का ऐतिहासिक महत्व न केवल हमारे मूल्यों और संस्कृतियों को बचाए रखने का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय समाज और राजनीति के विकास के एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में भी हमें मार्गदर्शन देता है। देवगिरी किला, जो आज के दौलताबाद किला के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह किला 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा। शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा और सम्राटों के समय में
यह किला एक अहम सैन्य गढ़ था। यह किला भारतीय सैन्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें पानी की प्रणाली, सुरक्षा संरचनाएं और स्थापत्य कला के कई तत्व शामिल हैं। किले की दीवारें, खाई और किले इसके इतिहास के गवाह हैं, जिन्होंने कई शाही परिवारों और युद्धों को देखा। किले की अंदरूनी संरचना और विभिन्न धार्मिक स्थल समाज के सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाते हैं। देवगिरी किला एक ऐसा स्थल है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और सैन्य महत्व को संजोए हुए है। यह किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का भी एक प्रमुख केंद्र था। आज के समय में यह किला हमें संरक्षण और धरोहर के महत्व का एहसास कराता है। जैसे ही हम देवगिरी किले की समृद्धि और गौरवमयी यात्रा को समझते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि यह किला केवल हमारे अतीत का ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा है कि इस किले की पूरी कहानी ने आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति एक नई समझ दी होगी। धन्यवाद।